क्या दिया है, ऐसा एक फिगर दिया है। इन फिगर शोन द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस से कुछ समथिंग लाइक 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। A mirror, a plane mirror is kept at a distance x from convex mirror if the images produced by convex mirror and plane mirror are in same plane means there is no parallax। जब टू इमेज मर्ज कर जाते हैं फाइंड एक्स। ठीक है, ठीक है, आप मिरर को यहां पे करो, यहां पे करो, छोटा सा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिरर एक्स डिस्टेंस पे रखा है। अब क्या है कि इसका एक इमेज इसमें बनेगा, इसका एक इमेज इसमें बनेगा। इसका इमेज जहां पे दिखेगा, अगर इधर से देखोगे दोनों इमेज एक जगह मर्ज कर गए तो हम कहेंगे देयर इज नो पैरेलैक्स, मींस both of them are forming at the same point। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से 50 सेंटीमीटर पे है, यहां से ये डिस्टेंस 50 है, तो इसमें इस मिरर में इसका इमेज बनेगा, इसमें भी इसका इमेज बनेगा, दोनों इमेज एक जगह बनेंगे। मतलब आप अगर इधर से देखोगे दो इमेज नहीं दिखेगा, एक इमेज दिखेगा, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में एक जगह बन रहे हैं, क्योंकि दोनों वर्चुअल होंगे। इसके लिए भी वर्चुअल इमेज होगा, इसके लिए भी वर्चुअल इमेज होगा। तो चलो पहले निकालते हैं कैसे। हियर व्हाट इज फोकल लेंथ, ये तो कन्वेक्स मिरर है, तो मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, आर का आधा होगा, 40 सेंटीमीटर। माय रिकॉर्डिंग इज गोइंग, आप लोग क्वाइटली देखो, समझ में आ जाएगा। एफ इज 40 सेंटीमीटर। यू कितना है भाई, यू ये 50 लेने से ना कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, मैं 60 कर लेता हूँ। 60 60 60 60 60 कर लिया। यू इज -60 सेंटीमीटर। तो v कहाँ बनेगा, 1/v इज 1/u, f -1/u इज मेरा फॉर्मूला। 1/40 -1/-60 इज कमिंग आउट टू बी 123। ये हो गया कितना, +2, 5/120 मतलब 1/24। सो v इज 24 सेंटीमीटर, मतलब बिहाइंड द मिरर। यहां से 24 सेंटीमीटर पीछे हमारा इमेज बनने वाला है, वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट है, मतलब इसका इमेज भी यहां पे बनना चाहिए, लेकिन इसमें जो इमेज बनता है वो इससे ऑब्जेक्ट जितना दूर पे होता है इमेज उतना दूर पे होता है नहीं। तो इसका मतलब हुआ अगर ये 24 है, ये x है, तो ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 24 + x। समझ में आया क्या, इसमें होना चाहिए 24 + x। इन प्लेन मिरर the image forms at same position में फॉर्मेशन होगा। तो फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, अगर ये x है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ
60 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कितना होगा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना है, ये 24 प्लस एक्स। तो फिर x का वैल्यू क्या आया, x को इधर ले लो, 2x 24 को इधर ले आओ, कितना हो गया 36, x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो 2x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मतलब the plane mirror is to be posted, planted, kept at a distance 18 centimeter from the convex mirror so that ऑब्जेक्ट जो लड़का इधर बैठा है उसको दो नहीं एक इमेज दिखेगा, और अगर मिरर को आगे पीछे कर लेंगे उसको दो इमेज दिखेगा। इधर मान लो दूर में रख दिया, दो इमेज दिखेगा कि यहाँ पर बनना है कि यहाँ पर बनना है, जैसे जैसे मूव करवा के लाएगा फिर दोनों इमेज मर्ज करके एक बन जाएंगे। दैट इज कॉल्ड देयर विल बी नो पैरेलैक्स। दो इमेज दिखने का मतलब हुआ पैरेलैक्स, दो इमेज नहीं दिखेगा तो हम कहेंगे देयर इज नो पैरेलैक्स। तो ये हुआ इस की क्वेश्चन के आंसर। जब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया हूं, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। आर दिया है 60 और फोकल लेंथ होगा 30, लेकिन फोकस सामने होता है, कॉन्केव मिरर में एफ ले लिए -30। ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर तो हो गया -40, और ये फॉर्मूला लगाया उसमें से v निकाला तो मिला -120। -120 मतलब सामने, मतलब रियल। तो इमेज विल फ्रॉम for 120 centimeter in front of mirror, तो रियल होगा। Now height of the image by height of the object होता है m, but that is -v by u। यहाँ पर तो u का वैल्यू -40 है और v का वैल्यू -120 है, डाले तो मिला -3। so hi क्या होगा, ho into -3, ho into -3, ho क्या है, height of the object कितना है 10 सेंटीमीटर, so it is -30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तो समझ में आता है, हाइट -30 का मतलब इट इंप्लाइज इन्वर्टेड इमेज, इमेज उल्टा बनेगा। तो लोकेशन हुआ -120 सेंटीमीटर, नेचर हुआ रियल इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 30 सेंटीमीटर वाला इमेज बन रहा है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या देखे, द इमेज इज डिमिनिश्ड और कन्वेक्स मिरर है, तो m का वैल्यू तो लेस देन 1 आया। द इमेज इज वर्चुअल, मतलब m इज पॉजिटिव, तो m का वैल्यू क्या ले लेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5/10 दैट इज +½ m का वैल्यू +½ है। और हमें मालूम है कि m इज क्या दिया है हमें, x पूछा है, इसमें f मालूम है, हियर f क्या है, कन्वेक्स मिरर है, r/2 वो भी पॉजिटिव लेंगे 25 सेंटीमीटर, r इसका पॉजिटिव लेंगे क्योंकि f इधर आएगा, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि f इज इक्वल टू r/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर, और m का वैल्यू मिला है, क्या पूछा है x मतलब वो u पूछ रहा है, m f u में रिलेशन ये, तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू f बाय f माइनस u। वैल्यू डालो, हाफ इज इक्वल टू 25 बाय 25 माइनस u, ठीक है u। तो इसमें हमें u का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर हम यहाँ पर क्या है हमारा केस जो दिया हुआ है, इट इज कमिंग +½ यहाँ पर हमारा जो u का फिर पूछा क्या है, x पूछा है, मतलब u क्या लेंगे -x। अगर ये डिस्टेंस पूछा है u इज -x तो डाल दो, so it is coming out to be ½ is equal to 25 by 25 plus x, because u is -x। हमें x पता करना था, हाँ सिंप्लीफाई करें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 plus x is equal to 50, और x is तो इधर गया 25 plus x is equal to 50, तो x कितना हो गया 75/2, 75 सेंटीमीटर।
अगर सेंटीमीटर में रखेंगे इट विल बी कमिंग आउट टू बी दिस। क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक्स अगर 75 सेंटीमीटर में रहेगा तो ये इमेज हाफ साइज का बनेगा। बस खाली मैं वैल्यू ही डाला। यस सर, एक्स 25 हो रहा है। एक्स 25। हाँ यू आर करेक्ट, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। तो 25 इधर गया, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर में रखेंगे तो आपका इमेज जो बनेगा वो हाफ साइज का बनेगा। तो ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। M is HI by HO minus V by U F by F minus U F minus V by F। पहला। दूसरा हुआ कि for convex mirror diminished image is formed, diminished virtual image is formed. So M is always positive. दूसरा हुआ just for sake of example में if in convex mirror if height of object is 10 centimeter, height of image is 2 centimeter, then m को क्या लेंगे 2/10 और 1/5। For concave mirror the diminished image is real and inverted। ठीक है, real and inverted। So M is negative for diminished image। कहने का मतलब हुआ एग्जाम्पल पे, in concave mirror if height of object is 10 centimeter, height of image is 2 centimeter, then m will be minus 2/10, that is minus 1/5। You must observe the difference। For concave mirror the magnified image may be real or virtual if height of object is 10 centimeter, height of image is 30 centimeter, then m should be plus minus 3। m is equal to plus 3 for virtual image and m is equal to minus 3 for real image। बस यही था डाटा रिगार्डिंग m। इतना डाटा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया तो आपको याद रखने में आसान होगा। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर कैसे हो रहा है, कॉन्केव मिरर कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा।